इंटेलिजेंस इनपुट है, क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है राज्य में? अभी तक तो जो जानकारी हमको है वो सिर्फ इतनी है कि फिलहाल वो आईटी डिपार्टमेंट के कार्रवाई के अंतर्गत पकड़ा गया है। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन उसने शेयर नहीं की है और अभी तक ये कहना भी मुश्किल है कि उनका यहाँ आना हुआ है, जाना हुआ है, ये सारी बात को लेकर के अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इससे पहले पहले वाला जो एक इंसिडेंट जो जरूर था, जो अभी वर्तमान में जुडिशियल कस्टडी में है, जो पहले भी कुछ वक्त पहले जो है वो आए थे, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन दोनों का भी अभी तक कोई कनेक्शन है ये भी कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन अभी तक बहुत जो है प्राथमिक सूचना, इसको हम कह सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन है हमारी, और उससे ज़्यादा अभी तक कहना उचित नहीं। क्या पुलिस तंत्र को निश्चित रूप से हमने कहा कि सारी डिटेल्स मालूम। धर्मशाला में कोई सुरक्षा बढ़ाएगी कि सर इसको लेकर? देखिए, इसमें सुनिश्चित करेंगे हम, जो भी इनपुट हमको केंद्र से आएगा उसके मुताबिक जो भी करने की जरूरत होगी वो करेंगे। दलाई लामा की सुरक्षा को और सख्त किए जाने निश्चित रूप से वो सारी चीज़ों को लेकर के वैसे दलाई लामा जी की सुरक्षा के संदर्भ में कोई भी जो है वो रिलैक्सेशन नहीं है। जो प्रोटोकॉल बना है उनका, उसका बिल्कुल पालन कर रहे हैं, सख्ती से पालन हो रहा है। लेकिन हमारे लिए उनकी सुरक्षा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी दृष्टि में जो भी हमको आवश्यक लगेगा करेंगे। सर, विधानसभा सत्र 7 से 18 तक सुनिश्चित हुआ है सितंबर में, क्या अपील करेंगे एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मिड ऑफ कोविड जो सेशन चलेगा? देखिए, हमारा बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त हुआ था और वैसे भी हमारे इसके मुताबिक जो है व्यवस्था के अनुसार जो है वो नियम जो है उसमें 6 महीने के अंतराल के पश्चात हाउस होना ही चाहिए, दिसंबर होना चाहिए। मानसून सेशन हमारा आमतौर पर 5-6 दिन का होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं था। लेकिन अब की बार क्योंकि बजट सत्र में हमारी सीटिंग्स कम हुई, हमारी 15 सीटिंग्स हुई थी, और इसलिए अब की बार हमने मानसून सत्र में उसका जो है वो सत्र का जो है वो काल अवधि जो है वो लंबी की है। 10 सीटिंग्स हमने इसमें प्लान की हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी इसमें चर्चा होगी और कोरोना और सारे इश्यूज़ को लेकर के, स्टेट के इश्यूज़ को लेकर के लोगों के सामने जो जानकारियाँ देने की आवश्यकता होगी सरकार पूरी तरह से रखेगी। कोविड में क्या सख्ती की ज़रूरत है? आपकी सुरक्षा कर्मी भी एक बार फिर से 6 और इंक्लूडिंग ड्राइवर पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या और सख्ती बढ़ाई जाएगी सरकार में? निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, पहले की तुलना में और ज़्यादा, क्योंकि कोविड इन दिनों पूरे देश भर में और सभी प्रदेशों में बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा है और ऐसा पाया जा रहा है कि ये मौसम, खासतौर से जो मॉइस्चर बना है, इसमें जो है वो उसकी फैलने की संभावना और भी ज़्यादा तेज़ी से देखी गई है। ऐसे में अभी और ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, रिसेंटली दिल्ली विजिट किया है, बातचीत हुई है, क्या उम्मीद है? और दूसरा, राजनीतिक तौर पर क्या जो चेयरमैन ऐसे कोई चर्चा हुई या नड्डा जी से भी बुलाना? मैं लगभग पिछले 6 महीने से दिल्ली नहीं गया था और 6 महीने के पश्चात दिल्ली जाना हुआ है। राज्य तक से हम शिष्टाचार के नाते मिले हैं। स्वाभाविक रूप से जब मिले हैं तो चर्चा भी प्रदेश के सारे परिस्थितियों को लेकर के, कोविड के लेकर बातचीत हुई। उसके बाद हमारे प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति क्या है और उसके साथ साथ में राजनीतिक चर्चा भी निश्चित रूप से हुई और संगठनात्मक परिस्थिति को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि वो सहज रूप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय सर्वे आया है कि केंद्र सरकार का ही सर्वे है, कोविड काल में राज्य ने अच्छा काम किया, उसकी रैंकिंग में हिमाचल 9वें स्थान पर है और पहले स्थान पर पंजाब है। कैसे आप सर्वे? मुझे अभी मैंने वो सर्वे देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं किसका सर्वे है, कैसा सर्वे है, जानकारी देने का। देखिए, हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का काम बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर रहा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आंकड़े भी आपके सामने हैं। आंकड़े के साथ साथ में दूसरी बात तो हमारे यहाँ पर जो हमने सख्ती रखी। राजनीतिक तौर पर क्या जो चेयरमैन अपॉइंटमेंट
कि ऐसे कोई चर्चा हुई या नड्डा जी से भी मुलाकात? मैं लगभग पिछले 6 महीने से दिल्ली नहीं गया था और 6 महीने के पश्चात दिल्ली जाना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम शिष्टाचार के नाते मिले हैं। स्वाभाविक रूप से जब मिले हैं तो चर्चा भी प्रदेश के सारे परिस्थितियों को लेकर के कोविड के रिलेटेड बातचीत हुई। उसके बाद हमारे प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति क्या है और उसके साथ साथ में राजनीतिक चर्चा भी निश्चित रूप से हुई है, संगठनात्मक सारी चीज़ों को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि वो सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। सर, एक सर्वे आया है कि केंद्र सरकार का ही सर्वे है, कोविड काल में किस राज्य ने अच्छा काम किया है उसकी रैंकिंग में हिमाचल 9वें स्थान पर है और पहले स्थान पर पंजाब है, दूसरे राज्य। कैसे आप इस सर्वे मुझे अभी मैंने वो सर्वे देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं किसका सर्वे है, कैसा सर्वे है, जानकारी लेने के बाद आपको क्या लगता है कोविड काल में हिमाचल का कैसा काम रहा? आप कैसे? देखिए, हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का काम बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आंकड़े भी आपके सामने हैं। आंकड़े के साथ साथ में दूसरी बात जो हमारे यहाँ पर जो हमने सख्ती रखी, नियमों का पालन करने की कोशिश भी की गई और उसके चलते हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में भी अगर बाहर जाते हैं, दिल्ली जितने भी लोगों से मिलना हुआ है, सब लोगों ने कहा हिमाचल ने बहुत बेहतर किया है। सर, इसके रिसेंट जो सेंट्रल विजिट थी, फाइनेंस के संबंधित क्या उम्मीद है मीटिंग? देखिए, अब ठीक है, हमारे चेयरमैन फाइनेंस कमीशन से मिलना हुआ है, वो स्वाभाविक रूप से हमने अपना पक्ष रखा है। आर्थिक स्थिति कठिन है और ऐसे में मदद हमारी जितनी हो सकती है वो करें। एश्योरेंस मिली? देखिए, बात रखिए। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश से भी संबंध बताया गया कि दलाई लामा की स्नूपिंग करते थे। क्या स्थिति है इस वक्त? क्या कोई और भी इंटेलिजेंस इनपुट है? क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है राज्य में? नहीं, अभी तक तो जो जानकारी हमको है वो सिर्फ इतनी है कि फिलहाल वो आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई के अंतर्गत पकड़ा गया है। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पर शेयर नहीं हुई है और अभी तक ये कहना भी मुश्किल है कि उनका यहाँ आना हुआ है, जाना हुआ है, ये सारी बात को लेकर के भी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इससे पहले जो पहले वाला जो एक इंसिडेंट जो ज़रूर था, जो अभी वर्तमान में जुडिशियल कस्टडी में है, जो पहले भी कुछ वक्त पहले जो है वो आए थे, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन दोनों का भी अभी तक कोई कनेक्शन है ये भी कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन अभी तक बहुत जो है प्राथमिक सूचना, इसको हम कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है हमारी और उससे ज़्यादा अभी तक कहना उचित नहीं है। क्या पुलिस तंत्र को निश्चित रूप से हमने कहा कि सारी डिटेल्स मालूम करिए। सुरक्षा बढ़ाएगी कि सर इसको लेकर? देखिए, इसमें सुनिश्चित करेंगे हम, जो भी इनपुट हमको केंद्र से आएगा उसके मुताबिक जो भी करने की जरूरत होगी वो करेंगे। दलाई लामा की सुरक्षा को और बिल्कुल निश्चित रूप से वो सारी चीज़ों को लेकर के वैसे दलाई लामा जी की सुरक्षा के संदर्भ में कोई भी जो है वो रिलैक्सेशंस नहीं है। जो प्रोटोकॉल बना है उनका, उसका बिल्कुल पालन कर रहे हैं, सख्ती से पालन हो रहा है। लेकिन हमारे लिए उनकी सुरक्षा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी दृष्टि में जो भी हमको आवश्यक लगेगा करेंगे। सर, विधानसभा सत्र 7 से 8 क्या अपील करेंगे एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अमिड ऑफ कोविड जो सेशन चलेगा? देखिए, हमारा बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त हुआ था और वैसे भी हमारे इसके मुताबिक जो है व्यवस्था के अनुसार जो है वो नियम जो है उसमें 6 महीने के अंतराल के पश्चात हाउस होना ही चाहिए, असेंबल होना चाहिए। मानसून सेशन हमारा आमतौर पर 5-6 दिन का होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं था। लेकिन अब की बार क्योंकि बजट सत्र में हमारी सीटिंग्स कम हुई हैं, हमारी 15 सीटिंग्स हुई थी और इसलिए अब की बार हमने मानसून सत्र में उसका जो है वो सत्र का जो है वो काल अवधि जो है वो लंबी की है। 10 सीटिंग्स हमने उसमें प्लान की हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी इसमें चर्चा होगी और कोरोना और सारे इश्यूज़ को लेकर के, स्टेट के इश्यूज़ को लेकर के लोगों के सामने जो जानकारियाँ देने की आवश्यकता होगी सरकार पूरी तरह से रखेगी। कोविड में क्या सख्ती की जरूरत है? आपकी सुरक्षा कर्मी भी एक बार फिर से 6 और इंक्लूडिंग ड्राइवर पॉजिटिव कोशिश भी की गई और उसके चलते हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में भी अगर बाहर जाते हैं, दिल्ली जितने भी लोगों से मिलना हुआ है, सब लोगों ने कहा हिमाचल ने
बहुत बेहतर किया सर है। इसके रिसेंट जो सेंट्रल विजिट थी फाइनेंस के संबंधित क्या उम्मीद है मीटिंग देखिए ठीक है, हमारे चेयरमैन फाइनेंस कमीशन से मिलना हुआ है, स्वाभाविक रूप से हमने अपना पक्ष रखा है। आर्थिक स्थिति कठिन है और ऐसे में मदद हमारी जितनी हो सके अश्योरेंस मिली है। देखिए बात रखी है। थैंक यू सर सर 1 मिनट मिलना था जी हमने। 1 मिनट साथ में मीडिया पर्सन का जवाब देते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश।